नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं सृष्टि और शामिल है पत्रकार जी डिबेट में। पत्रकार जी, क्या हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग हो रहा है लोकसभा चुनाव में? राहुल गांधी ने बड़ा तंज कसा है और ये भी बताइए कि मैच फिक्सिंग में अंपायर बता रहे हैं पीएम मोदी को। मतलब क्या ये फैलाने की कोशिश है, एक न्यूज, एक खबर की भैया जनता ये माने कि विपक्ष सही है, यहाँ नरेंद्र मोदी गलत हैं? लोकसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है? देखिए, ऐसा है, इनका मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने जो कहा है और सोनिया जी जो गई हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि उनके भाव भंगिमाओं से साफ पता हो रहा था कि सोनिया गांधी अंदर अंदर खुश थी कि एक समय केजरीवाल ने कहा था इनको अरेस्ट करो, इनके यहाँ छापे मारो, इनसे पूछो, सब कुछ खुल जाएगा। बिल्कुल। सोनिया जी बदला लेती हैं, इंदिरा जी भी बदला लेती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम मौक़ों में अगर किसी ने गद्दारी की तो छोड़ा नहीं। हेमंती नंदन बहुगुणा थे तो उनको लास्ट में टिकट नहीं दी। सोनिया जी ने भी यही किया, गद्दारों को किसी को भी, या उनसे जो भी अलग रहा तो उसको उनको कभी एडजस्ट नहीं किया। चाहे पीएस संगमा हो, चाहे शरद पवार हो, कभी भी इन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आगे नहीं किया। ठीक है। अब इनका इशारा था मैच फिक्सिंग पे आपके लिए। आप पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि आप पार्टी की मैच फिक्सिंग चलती है। ये कुछ हद तक ये आरोप सही भी है। आप पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किया तो कांग्रेस का किया, और आप पार्टी में जो कुछ भी हो रहा, कांग्रेस ने वो दिया था इनके भ्रष्टाचार का। कांग्रेस ने सबसे पहले शुरू किया था, आज ये जेल गए। अब इनका मैच फिक्सिंग का यही है कि चुनाव जो है ये जीत जाते हैं, और कुछ ऐसा भी है कि तमाम दल जो है भाजपा से न टकरा के इनसे टकरा जाते। इनकी ये सोच है कि मैच फिक्सिंग हो जाती हो। तो आपको बता रहे हैं मैच फिक्सिंग नहीं, ये एक आपको बता रहे हैं वोटर की फिक्सिंग हो गई है। हकीकत ये पहले भी था। इसको मैच फिक्सिंग की जगह वोटर की फिक्सिंग देखिए। पहले क्या था, कांग्रेस ने चूंकि देश आज़ाद कराया था, गांधी जी ने कहा था भंग कर दो, उसके बाद लोग कांग्रेस पे आस्था रखते थे, चूंकि उस कांग्रेस में कांग्रेस को वोट देते रहते। जब इंदिरा जी थी तो एक निश्चित मतदाता था जो फिक्स था, कांग्रेस को जाएगा। अब वो जो मतदाता हो गया, राष्ट्रभक्त जो मतदाता है, जो देश के लिए सोचता है या कुछ राष्ट्रवादी है, वो बीजेपी के साथ, मोदी के साथ फिक्स हो गया। अब आपको पता है कास्ट के हिसाब से भी फिक्सिंग होती थी पहले भी, आज भी। पहले कांग्रेस के साथ क्या था, मुस्लिम दलित टोटल था, और टोटल सबल था, बैकवर्ड बिल्कुल नहीं था। बैकवर्ड के लिए कभी भी इन लोगों ने कुछ किया नहीं। सुभाष यादव या यूपी से कोई चीफ मिनिस्टर कहीं से नहीं बनाया। ठीक है। एक ठाकुर, एक ब्राह्मण। अब क्या है कि बीजेपी के साथ हकीकत ये है, यादव छोड़ के टोटल बैकवर्ड की फिक्सिंग हो गई है। दूसरी दलित की आपको बता रहे, बंगाल में दलित का मतलब बीजेपी, बंगाल में दलितों का लगभग 80% बीजेपी को मिला था। यही पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में। आज आदिवासियों के वोट का लगभग 70-75% बीजेपी को जा रहा है, जबकि ये पहले नहीं थे, सब कांग्रेस का वोट था, बेस वोट था। तो एक प्रकार से फिक्सिंग हो गई। आप समझ लीजिए, ये स्थित है। कुर्मी, छत्री, लोधी, राजपूत जो बैकवर्ड्स में है, वो यादव को वोट नहीं देना चाहता। दलित यादव को वोट नहीं देना चाहिए, यादव दलित को नहीं देना चाहता। तो ये सब फिक्सिंग हो गई मतदाताओं की। इसी को बहत रूप में कह देते हैं। जब लोग समझ नहीं पाते तो कहते हैं मैच फिक्सिंग हो गई। दूसरी बात, जिस समय मतगणना होती है तो लोग कहते हैं ठीक है, जब जीत रहे हैं, मान लिया 40 वोट से आगे, नहीं सब ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा, कोई बेईमानी नहीं हो रही। फिर हम 4000 जीतने लगा ले, कोई बेईमानी नहीं, एक्चुअल मतदान। जब हारने लगते हैं तो कहते हैं बेईमानी हो गई। राहुल गांधी के पास यही है, चूंकि राहुल गांधी जानते हैं कि सैकड़ों नहीं पार कर सकती कांग्रेस। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस भी मान। कांग्रेस का ये है कि किसी तरह से हम 80-85 सीटें जीत जाएं। अगर 100 का आंकड़ा कर लें तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। ये कांग्रेस का उसी हिसाब से तैयारी कर लें। ये जो महागठबंधन की इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने इसीलिए बनाया कि ऐसे में लड़ेंगे तो कहीं नहीं जीत पाएंगे, और यूपी में चाहे जितना लड़ें, मैक्सिमम 2 सीट से ज़्यादा जीत नहीं सकते हैं, या मैक्सिमम 1 सीट। तो अगर मिल के लड़ेंगे तो हो सकता है हमको 10-12 सीटें मिल जाए, तो हम 1 की जगह 6 हो सकते हैं। ये इनकी सोच है। उस हिसाब से कांग्रेस ने देखा कि भाई हम ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, तो हम 80-85 तक बढ़ जाए, ये भी संभावना है नहीं। तो मैच फिक्सिंग का उनका इशारा जो था, खास तौर से वहाँ जो दल आए हैं, इनको भी एक चेतावनी थी
इनको भी एक चेतावनी थी कि फिक्सिंग हम लोगों के बीच में रहे, मैच फिक्सिंग, कि जहाँ पे बीजेपी का मतदाता है और वहाँ पे हम क्या करेंगे, कांग्रेस का अगर पहले लड़ा है, इसके पहले 10 बार कांग्रेस का या 3 बार लड़ा, अच्छा तो उसको वोट दे दे। तो हम ये मैच फिक्सिंग ये कर लें कि जैसे सपा से समझौता हुआ तो सपा को वोट दे दें, अगर हमारा कहीं उससे हुआ है शरद पवार की पार्टी से, तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो शरद पवार को दे दे। मगर होता जस्ट उल्टा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है जब बसपा से पैक्ट होता है, बसपा को कतई वोट नहीं देता और बीजेपी को देना पसंद कर लेता है। और कांग्रेस का और सपा का गठबंधन एक बार यूपी में हुआ, उसका रिजल्ट मालूम क्या हुआ? तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, उसका रिजल्ट ये हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ के जा करके रुपया भी दिया, पैसा भी दिया, बोले चिंता ना करो, आप क्यों निराश हैं, मैं आपके चुनाव खड़ा करूँ। हकीकत है कि उस समय चुनाव खड़ा जो शुरुआत में किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। तो ये इस फिक्सिंग को कह रहे हैं, इस फिक्सिंग में ये फेल्योर हो चुके हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की जो स्थिति है काफ़ी वीक हो गई है। अब जो है कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। दूसरी इतनी बुरी पोजीशन है कि तमाम लीडर इनके जा रहे हैं। मैच फिक्सिंग का इन्होंने स्पष्ट दिया है, जो वो केजरीवाल गुट को दिया है। कांग्रेस का सबसे ज़्यादा नुकसान गुजरात में कांग्रेस की हारने की वजह सिर्फ आप पार्टी रही। दिल्ली से कांग्रेस की साफ होने की वजह एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमएलए नहीं, कांग्रेस रही। एक कांग्रेस की हार की वजह क्या रही? केजरीवाल की रही। हरियाणा में हार की वजह केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट लड़ा दिए, हार गए। पंजाब में कांग्रेस बहुमत में आ गई थी, पूर्ण बहुमत में, जो पतन हुआ आपकी वजह से। गोवा में पोजीशन जो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी आपकी, तो उन्होंने इनको इशारा किया था दूसरी टीएमसी वगैरह को कि आप समझ लीजिए बंगाल में एक भी एमएलए नहीं, वहाँ बीजेपी आ गई और टीएमसी आ गई। हर जगह यही पोजीशन कि इनके एक भी एमएलए नहीं, एक भी सांसद नहीं है, सिर्फ इनकी वजह से। आपको बता रहे राजस्थान और मध्य प्रदेश में इनके 70 लोगों की जमानतें जब्त हुई, परंतु उस वोट से क्या हुआ कि मध्य प्रदेश राजस्थान में इनका पतन हो गया। वहीं कांग्रेस का क्या मानना मैच फिक्सिंग में कि तेलंगाना में आप पार्टी नहीं लड़ी, उससे क्या फायदा रहा मुझे, मेरी सरकार बन गई, जो संभावना नहीं थी तेलंगाना में, आप पार्टी के न लड़ने से वोटों का बंटवारा है। उन्होंने मैच फिक्सिंग का दोस्तों यकीन मानिए इशारा इनकी ओर किया, इन दलों की ओर, जो लोग आए थे, परंतु वो सब ढेर हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब ढेर हो गया, क्योंकि मतदाता 2024 में मजबूरी है कि उनके सामने, मतदाता के सामने कई दृष्टिकोण हैं। एक तो देश के लिए किसने काम किया, जब वो देखता है कि नेहरू जी ने चाइना की ज़मीन दे दी, इंदिरा जी ने समझौता कर लिया, मिल जाता हमको, और त्रिपुरा से हमारा समुद्र तक रास्ता हो जाता, इंदिरा जी ने छोड़ दिया, अपने सैनिकों को छोड़ दिया, कुछ लिया नहीं है। इधर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के समय हमारी सीमाएं गई हैं, एक से एक वो गए। हमारे देश के ये द्वीप का इन्होंने क्या किया, जो तमिलनाडु के बॉर्डर पे और लंका के बीच में जो द्वीप था वो दे दिया। तो राष्ट्रवादिता का कोई भी टैंक हमारा नहीं था, ले मनाली रोड के अलावा कोई रोड नहीं थी। आज सीमा मजबूत कर दी, भारत की इकोनॉमी 5वें से 4थे पे आ रही है। आज हमारे पास, हम कहीं से भीख नहीं मांग रहे हैं। आज हमारी पोजीशन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, अमेरिका का राष्ट्रपति लालायित रहता मिलने, रसिया का, उसी रसिया की हम लोग चम्मचगिरी करते थे, गुलामी करते थे रसिया के। हम लोग डमी थे रसिया को, जो कंट्री रसिया को माल नहीं देते थे हम लेकर के चुपचाप उन्हें। आज रसिया भारत से झुक रहा। ये सब बातें हैं। तो आपको बता रहे मतदाता जो है उसका माइंड फिक्स हो गया है, और माइंड उसका फिक्स हो गया है, और वो आप फिक्सिंग की वजह से यही इनको लग रहा कि कैसे हम फिक्सिंग तोड़ें। तो ये फिक्सिंग अभी आपको बता रहे हैं राहुल गांधी नहीं तोड़ सकते हैं, और सारा विपक्ष साफ कह रहा है कि हम इसलिए एक हैं कि हम लोगों का नहीं तो बिल्कुल पतन हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो एक बन करके हम थोड़ी सी इज्जत बचा लें, वरना आपको बता रहे खाते नहीं खुलेंगे, खाते नहीं खुलेंगे। आप पार्टी की स्थिति है, सिर्फ एक सांसद जीता था, एक सांसद जीता था, तमाम दलों के एको सांसद नहीं, राजद के एको सांसद नहीं था। तो ये लोग ये चक्कर में हैं कि आज भी बिहार में पोजीशन है मैक्सिमम 2 सीटें या 3 सीटें इंडी गठबंधन जीतेगा। बंगाल में मैक्सिमम आपको बताना है बीजेपी और टीएमसी जीतेगा।
कांग्रेस और लोगों की कोई संभावना नहीं। इसलिए उन्होंने इशारा दिया, उन्होंने सबको कहा कि मैच फिक्सिंग जो है इसको रोकनी है और हम लोगों के आपस में ना हो कि कांग्रेस को हराओ, इनको हराओ, ठीक किसी है। तरह से इज्जत बचा लें, जमानत बचा लें और कुछ सीटों में हम फर्स्ट सेकंड पे फाइट करें। ठीक है, तो मैच फिक्सिंग का जैसे पत्रकार जी बता रहे हैं कि कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन सी वो पार्टी है जो अपने नियमों से, अपने कामों से, अपनी छवि से उन दलों को शामिल कर चुके हैं जो वोट देगी। तो आप अपनी राय रखिए, राहुल गांधी का मैच फिक्सिंग वाला जो शब्द है वो आपको कितना प्रभावित करता है या फिर भ्रमित करता है, जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।